नमस्ते गाइस, जय माता दी। मैं आज प्याज की पनीरी लेके आई हूँ और आजकल प्याज लगाने का मौसम है और सभी लोग जो हैं वो प्याज लगा रहे हैं अपने खेतों में। तो मैं भी लेके आई। ये है गाइस, ये वाली पनीरी है। देखो, ऐसी पनीरी दी जाती है ना। सबसे पहले ये वाली पनीरी है। देखो, ये है प्याज की पनीरी, ये ठीक है। और इसकी जड़ों से मुझे पता लगता है हाइब्रिड की है ये। और इसकी जड़ों से मुझे ऐसा एहसास हो जाता है, क्योंकि ये जो है ना, ये वाइट नहीं है, ये इसमें रेड रेड है, लाल लाल रंग का है ये। यहाँ से देखो इसको को नीचे से, फिर मैं दिखाऊँ आपको। ये देखो आप, ऐसे लाल होनी चाहिए, तब लगता है पता कि ये लाल रंग का प्याज है। लाल रंग का प्याज जो होता है वो बहुत अच्छा होता है ना। वैसे तो सफ़ेद प्याज भी बहुत अच्छा होता है, ऐसा नहीं है कुछ, पर ज़्यादातर प्रेफरेंस जो हैं लोग जो हैं वो लाल रंग के प्याज को ही देते हैं कि ये अच्छा होता है, ऐसा होता है ना। और प्याज तो प्याज ही होता है, चाहे कोई भी हो। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी खेती के लिए ऐसे इसको खेतों को जोतते हैं। यानी कई लोग तो बड़े बड़े खेतों में लगाते हैं ना, और हम तो यहाँ पे रहते हैं तो हमारे पास कुछ बड़े खेत है नहीं, तो हम तो एक छोटा सा, यानी खेत ही समझ लो, छोटा सा खेत है। देखो ये इतना, इसमें मैंने वो उधर भी बीज रखा है, कुछ थोड़ा सा आगे ये भी बीज रखा है। यहाँ तो कुछ उग ही नहीं रहा है, ये वाला यहाँ भी बीज रखा है, और ये है खाली, ये वाला खाली है यहाँ से। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगी इसको, प्याज को। तो पहले तो मैं ऐसे ऐसे इसको खोद दूंगी। ये देखो, इसको बिल्कुल नरम कर देना है खोद के, ऐसे ऐसे। जो बड़े बड़े मिट्टी के जो ढीले हैं इनको तोड़ देना है पहले, ऐसे ऐसे। ये देखो गाइस, ये देखो ऐसे कर रही हूँ। ये देखो, और ये जो पत्ते पुत्ते पड़े हुए हैं इनको भी निकाल दूँ, इनको भी निकाल के साइड में कर दूँ। ये हमारे गल के पत्ते जो हैं झड़ रहे हैं ना, इनको निकाल करके कर देते हैं साइड में, ऐसे। और फिर बनाएंगे एक, इसको अच्छी तरह से ऐसे 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 ऐसे। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। ये देखो भैंस, ये पनीरी तो मैं मोल की लाई हूँ ना, अपने आप तो दी नहीं है, पर यहाँ पे बिकती आई थी, गाड़ी वाले थे, मैंने बेचारों ने दे दी। यानी 400 रुपये किलो है आज की डेट में। कई लोग 500 देते हैं, कई 400 देते हैं। इन्होंने 400 रुपये दे दी थी किलो के हिसाब से, तो मैंने ले ली। आज मैं इसको लगा रही हूँ। पहले मैं ऐसे बना लूँगी इसको, ऐसे ऐसे बना लूँगी पहले। ये देखो, मिट्टी बिल्कुल इसमें ना, ये बड़े बड़े मिट्टी के ढेले नहीं रहने चाहिए ना। ऐसे 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 ऐसे। देखो, ऐसे देखो, यहाँ से यहाँ तक। ये देखो, ये देखो, ये घास फूस ये सारा कुछ उठा दो ना, बिल्कुल
इसको सॉफ्ट कर देना है हमने। इस कैरी को ना ऐसे बिल्कुल ऐसे कर देना है, बिल्कुल नरम। ये इसमें ढीले नहीं रहना चाहिए। ये देखो, ये देखो गाइस, ये देखो, ये देखो आप, ये देखो आप, ऐसे 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 तोड़ने पड़ते हैं इसके साथ ही। ये जो मेरे पास है ना कुदाल सा, इससे तोड़ना पड़ता है। इससे खुदाई भी करते हैं और तोड़ते भी हैं। ये देखो, मेरे पास तो कैरी टाइप है छोटा सा, क्योंकि हमारे पास यहाँ खेत नहीं है ना। जिन लोगों के पास खेत है वो तो एक एक खेत में लगाते हैं पनीरी, और फिर ये लोग बेचते भी हैं। और ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है ना प्याज, इसलिए। और सब्जियों में भी डलता है, यानी दवाई होती है, बहुत अच्छी दवा होती है ये तो। जो बड़ी उम्र के लोग हैं उनके लिए भी, जो हृदय रोगी हैं उनके लिए भी, क्योंकि इससे डॉक्टर बोलते हैं कि खून जो है वो पतला होता है। सलाद में खाना चाहिए भी प्याज। तो प्याज से ऐसा है कि हृदय के रोग नहीं लगते ऐसे। तो ये देखो आप, ये ऐसे निकालूंगी मैं फिर, यानी कि 2 इंच नीचे इसको ऐसे इस कुदाल से नीचे खुदाई करनी है, ऐसे लाइन सी लगा देनी है। देखो ये यानी ये निकल गई, देख रहे हैं ना आप। ये इस तरफ भी मिट्टी, इस तरफ भी मिट्टी, और बीच में ये वाला स्पेस, ठीक है। यानी 2 इंच नीचे, 2 इंच नीचे लगा करके फिर क्या करो आप, ऐसे उठाओ पनीरी, उठा ली पनीरी। ये तो अच्छी पनीरी है, मोटी मोटी, वैसे बहुत बारीक बारीक भी होती है। और ऐसे रखो, ये रखा मैंने, ये कहाँ दिख रहा है आपको, देखो आप, ये वाला, ये रखा मैंने, ये रखी ना नीचे, ये ठीक है। अब इसके ऊपर ऐसे रहने दो फिलहाल, ऐसे ही। अब आगे रखो दूसरी, इसको भी ऐसे, एक बड़ी उंगली है ना मेरी, इससे मैं थोड़ा सा नीचे से करती हूँ ऐसे, और इसको ऐसे रखती हूँ, आराम से रख दिया, ठीक है। ऐसे यानी कि 3-3, 4-4 इंच के फासले पर लगाओ आप, 4-4 इंच के फासले पर लगाओ इसको, क्योंकि इसमें फिर वो गट्ठा वगैरह भी पड़ना है ना। तो जितना थोड़ा पौधा जितने दूरी पर होता है ना, वो ज़्यादा अच्छा फैलता है। ज़्यादा दूर भी नहीं लगानी और ज़्यादा नज़दीक भी नहीं लगानी, यानी कि बराबर फासले पर इसको रखते जाओ, ऐसे जो मैं रख रही हूँ। और ये देखो, ठहरो 1 मिनट, इसको उठा लूँ। ये देखो ऐसे, फिर ऐसे आगे। इसको सॉफ्ट होना चाहिए, एक सख्त नहीं होनी चाहिए ज़मीन, बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए, नरम, ठीक है। ऐसे, और इसको ऐसे रख दो, फिर से रखो, फिर से ऐसे रख दो आगे जैसे। ठहरो 1 मिनट, ऐसे ऐसे रख दो, ठीक है। ऐसे रख दे, अब फिर से रखो ऐसे। यानी कई लोग तो जा कर के दिसंबर में दिसंबर तो अब आजकल लगा हुआ है, पर जनवरी में भी लगाते हैं, क्योंकि जितना लेट लगता है ना उतना जो प्याज जो अच्छा होता है, और फूलता नहीं है वो, क्योंकि ये प्याज जो है बहुत जल्दी फूल जाता है ना, इसमें वो फूल आ जाते हैं वो बीज वाले। तो फिर इसलिए
ऐसे लगाते हैं, बड़ी लेट लगाते हैं, पर चलो मैं थोड़ा सा लगा दूँ, मैं क्या थोड़ा सा बाद में लगाऊंगी। ये देखो है ना, ये लगाया ये ठीक है, ये वाला। अब क्या करो, अब दूसरी फिर से उठाओ अपनी कुदाली और जहाँ से हमने इसको शुरू मतलब जो लास्ट वाला हमारा पौधा है वहाँ से फिर से लाइन लगा दो ऐसे कुदाल से। अब अपने आप जो इसका वो जो मिट्टी है अपने आप इसकी जड़ों में चली जाएगी और एक लाइन और लग जाएगी। ऐसे ऐसे बन गई दूरी 2, यानी 3x3 की, 2x2 की, ठीक है। यानी एक दूसरे से भी 2 इंच की और आगे पीछे से भी, ठीक है। ऐसे ये वाला, ये देखो मिट्टी होनी चाहिए बिल्कुल सॉफ्ट, यानी कि इनको तोड़ दिया करो। ये जो बड़ी बड़ी गांठें हैं ना मिट्टी की, ये ढेले, इनको ये कर दो। और फिर से उठाओ पनीरी, ये उठा रही हूँ मैं, ये उठाई, बड़ी उंगली से मैंने नीचे किया, ये मिट्टी इधर उधर की और इसको लगा दिया, ठीक है। अब ऐसे ही इस थोड़ी थोड़ी दूरी पर, क्योंकि ये है हाइब्रिड का ना बेटा, ये गाइस, ये इसमें ऐसा होता है कि ये बड़े बड़े वो पड़ते हैं, गांठें पड़ती हैं बड़ी बड़ी, और अगर नज़दीक होंगे तो कम बड़ी बनेगी, दूर दूर होंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसलिए हम इसको दूर दूर रखते हैं, ठीक है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ऐसे लगा दी, ठीक है। अब क्या करो, अब यहाँ से फिर से वैसी लाइन लगाओ, इस अपनी वो जो कुदाली है ना आपकी छोटी सी, उसके साथ फिर से एक लाइन लगाओ। लगानी वैसे ही है, जहाँ से हमारा लास्ट पौधा है उसके थोड़ी दूरी पर से ऐसे। जब हम ऐसे लगाएंगे तो मिट्टी जो है वो दोनों तरफ जाएगी ना, उरली तरफ भी और परली तरफ भी, यानी जो पौधा है इसकी जड़ों की तरफ भी और उरली तरफ, जिस तरफ हम लगा रहे हैं ना उस तरफ भी जाएगी। तो ऐसे लाइन लगा दी एक फिर से। और उसके बाद ओ सॉरी, वो पानी देना तो मैं भूल ही गई, इसके बाद पानी भी तो देते हैं, ऐसे क्या करेंगे फिर। ये तो पानी भी तो देना होता है इसका, जैसे हम लगाते हैं ना। अब लगाने के बाद ऐसे पानी देते हैं, फिर ऐसे थोड़ा थोड़ा पानी जो है इसके, देखो दिख रहा है ना आपको जो मैं दे रही हूँ। ऐसे पौधे में थोड़ा ऐसे, ठीक है। अब यहाँ बताती हूँ मैं, अब आ गई, मुझे याद है ना, मैं बाल्टी पानी की दूरी पर रख दी थी, ये मेरी पीठ के पीछे थी और मुझे याद ही नहीं रहा कि इसमें पानी भी तो देना है मैंने। अब फिर से लाइन लगाओ, लगा ली, ऐसे लगा ली ना। अब क्या करो, अब फिर से लो पनीरी, ये ली आपने, ये पनीरी ली, ये वाली, और इसको जैसे मैंने बताया ना आपको थोड़ी देर पहले कि ऐसे बड़ी उंगली से नीचे करेंगे और इसको रख देंगे आराम से। फिर से दूसरे को उठाएंगे, फिर से आगे जैसे, फिर से ऐसे करेंगे, फिर से उठाएंगे, फिर से इसको उठाएंगे और इसको ऐसे रखेंगे, ये देखो। फिर इसको भी ऐसे, ये देखो, ठीक है। फिर अगले वाले को भी, यानी थोड़ी थोड़ी दूरी पर, फिर यानी कि ये मतलब बोलने का, ये ज़्यादा नज़दीक नहीं लगाना है ना, क्योंकि ये है हाइब्रिड का। अगर हम ज़्यादा नज़दीक लगाएंगे ना इसको, तो फिर ये फैल नहीं पाएगा, ऐसे फैलेगा, बड़ी बड़ी गांठें पड़ेंगी, है ना।
तो देखते हैं भला अब की बार। वैसे तो मैं देसी लगाती थी ना घर का, वो तो मैंने मंगा के रखा है और 2-3 क्यारियों में मैंने वैसे ही लगाऊंगी, पर ये हाइब्रिड का भी चेक कर लेती हूँ अब की बार। ठीक है। हाँ, जो छोटा प्याज होता है उसकी विशेषता ये होती है कि उसमें वो जो गांठें हैं वो इतनी बड़ी बड़ी नहीं होती, इसमें तो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। और छोटा परिवार हो तो फिर 2-3 दिन चलता है वो। तो फिर ऐसा होता है जब प्याज को काट दिया जाता है ना, तो उसको फिर खाना ही पड़ता है, यानी उसके बाद फिर वो गंदा हो जाता है ना। उसको 2 दिन नहीं हम चला सकते, वो तो एक ही दिन में कवर करना होता है हमें। तो बड़ी बड़ी गांठें फिर बड़े परिवार के लिए तो अच्छी हैं, मगर जिनका छोटा परिवार है उनके लिए तो छोटी गांठें चाहिए होती है। तो इसलिए मैं अपना देसी लगाती हूँ, उसमें मीडियम सी गांठें पड़ती हैं। और ऐसे देखो फिर पानी दो, यानी कि जब इसको लगा लेते हैं तो पानी दो, फिर ऐसे ऐसे इसकी जड़ों में पानी जाना चाहिए, ऐसे 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 ऐसे। इससे ऐसे है कि ये सूखेगा नहीं ना, फिर कल तो फिर वैसे भी देंगे हम, पर चलो रात को ऐसे रह जाएगा बेचारा। ठीक है। और इसके बाद फिर से लो कुदाली और फिर से लाइन लगा, लाइन लगाई तो ये अपने आप इसकी जो जड़ें हैं ना प्याज की वो ढक गई, अपने आप ढक गई। फिर ये देखो ऐसे लगाया गाइस मैंने, थोड़ी दूरी पर। ये देखो ऐसे ऐसे दूरी पर लगाओ आप ना, ऐसे लगाना चाहिए हाइब्रिड का आपको। ये तो मैंने बहुत ही नज़दीक लगा दिया, फिर भी इससे भी दूरी पर लगाते हैं इसको, क्योंकि इसमें पड़ती हैं बड़ी बड़ी गांठें। और जो सफ़ेद प्याज होता है ना उसमें नहीं इतनी ज़्यादा बड़ी गांठें पड़ती, वो देसी होता है, उसमें लाल भी होता है। वैसे देसी ऐसे तो है नहीं कि सफ़ेद ही होगा, लाल भी होता है वो भी, पर अच्छा होता है वो देसी प्याज जो है वो बहुत ही अच्छा होता है। और ये जो प्याज होता है ये शरीर के लिए बहुत ही अच्छा होता है, जैसे कि हमारे कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो तो उसको भी ये कंट्रोल करता है इसका रस। और इसकी सब्ज़ी जो है वो बहुत अच्छी होती है। जब हरा प्याज होता है ना, हरा प्याज हम कितनी अच्छी तरह से खाते हैं, जब थोड़े थोड़े बड़े बड़े इसकी गांठें हो जाती हैं ना, बहुत बड़ी नहीं, थोड़ी बड़ी बड़ी थोड़ी थोड़ी, तो हम इसको निकाल करके अगर ज़्यादा ये नज़दीक हो जाए ना तो उस टाइम हम इसके काट छांट कर लेते हैं और निकाल करके हम सब्ज़ी बनाते हैं। और सब्ज़ी में तो हरे प्याज को आप किसी भी सब्ज़ी में डालिए, इतनी टेस्टी सब्ज़ी बनती है पूछो मत, है ना। और फिर जब बड़ा हो जाता है तो इसकी वो ये जो ग्रीन सी हमारी ये इसकी कोंपलें आज दिख रही हैं, ये बड़ी बड़ी हो जाती हैं और मोटी मोटी हो जाती हैं। तो इनको निकाल करके हम फिर इनकी सब्ज़ी बनाते हैं। और इनकी सब्ज़ी तो बोलते हैं कि ये जो कैंसर के रोगी होते हैं ना उनके लिए तो बहुत ही अच्छी होती है। फिर इसमें हम बनाएं ना हम टमाटर में तो बड़ी टेस्टी बनती है, बहुत ही टेस्टी बनती है और दवा का काम करती है। और वैसे भी तो प्याज जो है ना, वैसे भी प्याज जो है वो इसकी सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी होती है। प्याज में सल्फ़र की मात्रा अधिक होती है ना, जो कि ब्लड प्रेशर को कम करती है। ठीक है। और इसका सेवन जो है ना वो हृदय रोगियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसके नियमित सेवन करने से दिल की बीमारियों का ख़तरा जो है वो कम होता है। ठीक है। इसमें विटामिन सी, फॉलिक एसिड और फाइबर भी पाया जाता है ना, जो धमनियों को स्वस्थ रखता है। ठीक है ना। तो इसका सेवन गाइस ज़रूर करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्याज का सेवन करना चाहिए हम सभी लोगों को। जो एज्ड लोग हैं उनके लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है ना। और कोलेस्ट्रॉल का तो मैंने बता ही दिया आपको
कोलेस्ट्रॉल को भी ये कम करता है ना। तो मुझे पूरी होप है, पूरी आशा है कि आप जो हैं वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे और ये चीज़ें घर में पाई जाती हैं और इनका सेवन जो है अधिक से अधिक करेंगे और बीमारियों से दूर रहेंगे और अपने आप को स्वस्थ रखेंगे। थैंक यू गाइस, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।